जब बहन आती है, छोटी बहन आती है, भाई उसके या बाप या भाई उसके सर पर हाथ रखता है ना, तो वो खुशी के मुकाबला दुनिया की कोई खुशी नहीं कर सकती। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं, कुछ अभागे लोग होते हैं, जो वो चक्कर में फंस जाते हैं, और जिनसे इतना प्यार, इतनी खुशी मिलनी चाहिए होती है, जिनको खुशी देनी चाहिए होती है, उनका दिल दुखाकर, उनका कलेजे को रुलाकर अपना खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुश रह नहीं पाते। क्योंकि किसी को इतना दुख देकर कोई खुश रह नहीं सकता, कभी नहीं रह सकता। तो कभी ना कभी आपको उस बच्चे की हाथ पकड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि नहीं, इतनी चलेगा नहीं। वो पानी मांगेगा, आप दे दोगे, वो शरबत मांगेगा, आप दे दोगे, वो शराब मांग सकता है, वो बीड़ी मांग सकता है, बच्चे का क्या है। तो कभी ना कभी आपको उसको रोकना ही पड़ेगा, कहां तक उसको ढील दोगे। इसलिए इन चक्रों में पड़ोगे तो कहां तक उस मन का मानोगे, एक न एक दिन मन को मारना ही पड़ेगा। तो पहला टॉपिक क्या था आपने, थोड़े सुख के लिए बहुत दुख ले लेना। अपना टॉपिक क्या है, तो लापरवाही क्या करेगा इस जीवन को, लापरवाही। वैसे पिछली बार में बताया था, गाड़ी चलाते समय, ठीक है ना, दवाई लेते समय, खाते समय, पीते समय, ध्यान रखते समय, ठीक है ना, सही साइड में चल रहे हैं, गलत साइड में चल रहे हैं, तो हर जगह अगर जहां कहीं भी लापरवाही करेंगे तो ये अनमोल जीवन खराब हो जाएगा। तो जीवन जब अनमोल है तो अपने लापरवाही भी नहीं करनी है। इन सब टॉपिक को अलग से भी अपने स्टडी करेंगे। तीसरा टॉपिक है आलस करना। अब जीवन अनमोल है तो इसमें जितना आलस करेंगे उतना जीवन को नष्ट करेंगे, क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है, खुशियां बांटना और खुश रहना। तो जब आलस करेंगे तो क्या बांटेंगे और क्या खुश रहेंगे, तो आलस भी नहीं करना। चौथा पॉइंट है अपने खुश ना रहना। एक तो जीवन मिला है, कितना मिला है, और जीवन कैसा है, अनमोल जीवन है, उसमें क्या रहते हैं, अपने टेंशन में रहते हैं। अब इस पर थोड़ा सी इतनी चर्चा करते हैं, थोड़ा गौर करना, ध्यान से सुनना। अपने बेवजह परेशान रहते हैं। किस वजह से होते हैं, बेवजह ही परेशान रहते हैं। जहां खुशी खुशी रह सकते हैं वहां भी छोटी छोटी बात पर और बिना बात पर अपने परेशान रहते हैं। अपने देखना चाहिए कि सुबह से दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में हम कब कब बिना फिजूली परेशान रहते हैं। ये ड्रेस पहननी है, वो ड्रेस पहननी है, ये करना है, वो करना है, वो कर सकते हैं, काम जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन परेशान क्यों रहते हैं, फालतू आगे की सोचते हैं, पीछे का टेंशन लेते हैं, पीछे ये हो गया था, अब उसका क्या होगा, अब ये हो गया तो ये क्या होगा। तो उस चक्कर में क्या होते हैं, परेशान रहते हैं। और जिंदगी का मकसद क्या है, खुश रहना, खुशियां बांटना। पहला पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट ये तो अच्छे इंसानों के लिए, लेकिन नॉर्मल जब जिंदगी शुरू करते हैं तो पहला पॉइंट इस पे काम करो, कम से कम खुद तो खुश रहो। जब अपने कोई समस्या ही नहीं है तो फालतू क्यों परेशान रहते हो, और समस्या कोई बड़ी समस्या तो वैसे भी नहीं है। भाई सब कुछ चला जाएगा, भीख मांग के भी अपने खा सकते हैं, पेट वैसे भी भर जाएगा। तो जिंदगी में इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुश रहो, बिंदास रहो। और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं जिंदगी अनमोल है इसलिए खुश रहना है, वास्तव में खुश रहना ही तो जिंदगी है। परेशानी जब आई, जब परेशान तो होना ही है, उसका समाधान करने के लिए सीरियस भी होना है। जब कोई परेशानी, बड़ी परेशानी नहीं है तो अपने खुश रहो, और अगर परेशानी है भी और उसका समाधान हमारे पास नहीं है तब भी खुश रहो। जब अपने समाधान ही नहीं है तो भी टेंशन किस बात की, और अगर समाधान है तो भी टेंशन किस बात की। भाई किसी समस्या का हल कर सकते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है, और जब हल कर ही नहीं सकते तो फिर टेंशन लेने का मतलब क्या है, समझे। तो जहां तक हो दिन में विशेषकर तुम ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, काम करते रहो, ठीक है ना। काम करना तो टेंशन लेकर करना, ये किसी ने नहीं बोला है। मस्त रहने का मतलब ये नहीं काम छोड़ दिया पड़े रहे, वो मस्त रहना नहीं होता है। काम डबल करो चाहे, लेकिन खुश रहते हुए, मस्त रहते हुए, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करते हुए। हालांकि जीवन अनमोल है, लेकिन जीवन का कोई भरोसा थोड़ी है, कोई शाम की सुबह हो इसकी गारंटी। तो जीवन जियो ऐसे जैसे अनमोल है, लेकिन इतना भी नहीं टेंशन ले लो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये एक दिन मट्टी से बने थे और मट्टी में मिलना ही है, तो ज्यादा सोचने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मस्त, समझिए आगे।
5वां पॉइंट है अपने घबराना। हालांकि घबराना और खुश रहना एक जैसा ही है, लेकिन घबराहट जो होती है ना, ये अंदर तक मारती है। घबराहट में आप डिप्रेशन में जाता है, खुश नहीं है, टेंशन में, अलग बात है। जब घबराने लग जाता है ना तो अंदर रोग लग जाते हैं। तो जीवन क्या है? अनमोल। और जिंदगी का मकसद क्या है? खुश रहना और खुशियां बांटना। तो खुशियां बांटनी है तो भी घबराते हुए खुशियां बांट नहीं सकते, और खुश रहना है तो भी घबराने का नहीं है, ठीक है ना। अक्सर देखा है, बूढ़े बूढ़े लोग हैं, वो हार्ट के पेशेंट हैं, वो बैठे हैं और उनके जवान बेटे बेटियां पोते पोती लुढ़क रहे हैं। बहुत गरीब है, उनके आटे दाल की व्यवस्था है, जो लखपति करोड़पति थे उनके कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसा रोग लगे, लाखों करोड़ों लग गए और सब लगे, या जुए सट्टे में हार गए तो वो बेड़ा गर्क हो गया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जीवन बहुत अनमोल है, ये बात हम मानते हैं, इसी हिसाब से अपने जीवन जीते हैं। लेकिन जीवन की कोई गारंटी भी नहीं है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा होगा तो क्या होगा और वैसा होगा तो क्या होगा, बस कुछ बुरा ना हो उसकी तैयारी रखो और काम करो, मेहनत करो। लेकिन बहुत ज्यादा उसी के बारे में सोचते सोचते हुए, जो जीवन है वो जीवन क्या है? समय है। तो उस समय को नष्ट मत करो, उस समय में काम भी करते रहो और खुश भी रहते चलो। समय यूं ही जा रहा है तो उसको यूं बर्बाद मत करो, उसका भरपूर आनंद लो और उसमें कुछ अच्छा कर चलो। के बाद में जैसे एग्जाम्पल देते हैं, कभी महात्मा गांधी का देते हैं, कभी मदर टेरेसा का देते हैं, अच्छे लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, तो कल को अपने भी एग्जाम्पल दे। जिंदगी में संघर्ष तो उतना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी नहीं करो तो दुख तो उतने देखने ही पड़ेंगे। तो जब दुख देखना ही है, संघर्ष करना ही है, तकलीफें देखनी है, तो कुछ करके ही चले ना, दूसरा मकसद भी पास होगा, आप नए खुशियां बांट पाएंगे। महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई तो कुछ भलाई करा है। बहुत लोग जैसे विवेकानंद है, उन्होंने समाज की सेवा करी है। राजा राम मोहन का बताया मैंने, और भी बहुत लोग हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ करा उन्होंने, तो भलाई करा है। तो आपने जब तकलीफें देखनी है तो कुछ भला करते हुए देखे ना, उसमें एक संतोष होता है ना। जो जैसे पहले प्यार की बात करी थी, वास्तव में जब हम किसी का भला करते हैं, जब किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, वो खुशी है ना, वो सबसे बेहतर होती है। माँ बाप से लड़कर किसी लड़के के साथ भागते हैं, उस लड़के के साथ रहने की खुशी और माँ बाप के सपने पूरे करने की खुशी, उसमें कोई तोड़ नहीं है। माँ बाप के सपने पूरे करने पर इतनी खुशी होती है, और लड़के अपनी मर्जी के लड़के के साथ जब भागकर शादी करते हैं तो उसमें इतनी खुशी होती है। माँ बाप को जब गर्व कराते हैं तो इतनी खुशी होती है, और जब अपना सपना पूरा करते हैं तो इतनी खुशी होती है खाली कि जिसको चाहा वो मिल गया, तो इतनी खुशी लगती बड़ी है क्योंकि उसके पास है हम। और वास्तव में जब उसके लिए, माँ बाप के लिए कुछ करते हैं या उनको गर्व होता है, उनको जब उनकी जब सेवा करते हैं, तो ये जो खुशी मिलती है वो अंदर से मिलती है। हाँ, प्यार की बात एक बार याद आ गया मुझे, एक पॉइंट। लड़का लड़की जो आकर्षण होता है ना, उसमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन पहले के ज़माने में, जब हमारे घर की बात है, जब बुआ वगैरह आती थी तो सर पे जो हाथ रखती थी ना पापा बुआ के, वो हाथ फेरते थे ऐसे, वो खुशी है ना, उसका मुकाबला कोई खुशी नहीं कर सकता। जब बहन आती है, छोटी बहन आती है, भाई उसके या बाप या भाई उसके सर पर हाथ रखता है ना, तो वो खुशी के मुकाबला दुनिया की कोई खुशी नहीं कर सकती। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं, कुछ अभागे लोग होते हैं, जो वो चक्कर में फंस जाते हैं, और जिनसे इतना प्यार, इतनी खुशी मिलनी चाहिए होती है, जिनको खुशी देनी चाहिए होती है, उनका दिल दुखाकर, उनका कलेजे को रुलाकर अपना खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुश रह नहीं पाते। क्योंकि किसी को इतना दुख देकर कोई खुश रह नहीं सकता, कभी नहीं रह सकता। और अपने त्याग करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। आकर्षण खत्म नहीं करोगे, आकर्षण में बह जाओगे, तो भविष्य में बाद में फिर त्याग तो करना ही पड़ेगा। मन को तो मारना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बच्चे की बात आप कब तक मानोगे? उसने फूल मांगा आपने दे दिया, उसने कांटा मांगा आपने दे दिया, तो वो तो कुछ भी मांग लेगा, कुछ भी कह लेगा। वो तो चलती ट्रेन में बोलेगा मैं तो यहाँ एक बार खड़ा हूँगा। तो कभी ना कभी आपको उस बच्चे की हाथ पकड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि नहीं, इतनी चलेगा वो नहीं। वो पानी मांगेगा आप दे दोगे, वो शरबत मांगेगा आप दे दोगे, वो शराब मांग सकता है, वो बीड़ी मांग सकता है, बच्चे का क्या है? तो कभी ना कभी आपको उसको रोकना ही पड़ेगा, कहां तक उसको ढील दोगे। इसलिए इन चक्रों में पड़ोगे तो कहां तक उस मन का मानोगे? एक न एक दिन मन को मारना ही पड़ेगा।
और या तो मन को मारना पड़ेगा, जो मन को नहीं मार पाते उनको खुद को मारना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है। मन को मारकर या तो माँ बाप से मिल जाते हैं, मन को नहीं मार पाते हैं, मन इतना हावी हो जाता है तो आखिर में वो दुख सहन नहीं कर पाते। दुख होता बड़ा नहीं है, लेकिन वो सहन शक्ति नहीं होती है। मन का ही सुनते तो मन इतना कमजोर हो जाता है कि कुछ भी सहन नहीं कर पाते हैं और मरना पड़ता है। और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कमजोर आदमी को भी गुस्सा आता है, गुस्सा कोई पहलवानी का काम नहीं है। तो कमजोर आदमी को जब गुस्सा आता है, खुद को नहीं मार पाता है तो वो सामने वाले को मार देता है। और छठा टॉपिक है दूसरों को दुख देना। ये जो मैंने क्लासें चालू करी है, किसी की भलाई करने के लिए कम करी है और लोगों का बुरा ना हो इसके लिए ज्यादा करी है। लोग दूसरों को बहुत ज्यादा दुख देने लग गए हैं, परेशान करने लग गए हैं। खबरें आती है तो यही आती है, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। एक्सीडेंट भी होते हैं तो जिसकी गलती नहीं होती वो मारा जाता है। परसों पहले दिन 2-4 दिन पहले खबर आई थी, खड़ी बस थी। बस कैसी थी? खड़ी थी, उसमें सवारियां बैठी थी और पीछे से आकर एक ट्रक ने उसको ठोक दिया, 12-13 लोग मर गए। अलवर की या कोई घटना है, कहीं की राजस्थान की है शायद। और जन्माष्टमी के दिन एक स्कूल में हुई थी घटना कि 2 पिलर लगाकर वो मटकी बांधी थी तो उसमें 2 बच्चे मर गए, ठीक है ना। और अपने जोधपुर में हुआ था, उसके भी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसके भी पैरेलल हो गया वो। और ऐसे कम से कम डेली के लगभग 500-600 लोग मरते हैं, 400-500 लोग डेली एक्सीडेंट से मरते हैं। किससे मरते हैं? और एक्सीडेंट की वजह क्या होती है? या तो शराब होती है या लापरवाही होती है, ठीक है ना, लगभग। तो इसीलिए ऐसे लोग कम से कम हो। अब बाद में तो अपने क्या कर सकते हैं, तो इसलिए अब जितनी हो सकता है उतनी अपने कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक करें कि नशा भी ना करें और लापरवाही भी ना करें, जितना हो सके अच्छे बने रहें। आज के लिए इतना ही।